हेलो एवरीवन। जैसा कि हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं एडोलेसेंस की, और हमने लास्ट टाइम बात की थी बॉडी पार्ट्स की, जहां पर हमने बताया था कि प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का बताना कितना जरूरी होता है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की अवेयरनेस की। ये इन बॉडी पार्ट्स को हम प्राइवेट बॉडी पार्ट्स कहते हैं, और ये हमेशा कवर्ड रहने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर बच्चे को पता होना बहुत जरूरी है। ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है, और ये जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके बहुत बहुत काम आएगा। इमेजिन कीजिए कि आपका 5-6 साल का बच्चा अगर किसी को किस करता है, प्यार करता है, किसी के बहुत क्लोज जाता है, तो वो उसको प्यार करेंगे। लेकिन यही काम अगर हमारे 15-16 साल के बच्चे करते हैं, या उससे या एडल्ट्स करते हैं जो कि स्पेक्ट्रम में है, तो वो कितनी और सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए। इसलिए पब्लिक और प्राइवेट कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत जरूरी है, और ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत यंग एज से ही सिखाना शुरू कर देना चाहिए। तब यूजुअली क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता कि ये पब्लिक और प्राइवेट हम सिखाएं कैसे। तो पब्लिक और प्राइवेट कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए सबसे पहले तो हमें दो चीजें सिखानी है। एक तो हमें सिखाना है पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस, ठीक है। दूसरा हमें सिखाना है पब्लिक एक्ट एंड प्राइवेट। तो पब्लिक प्लेस सिखाने से पहले मेरे बच्चे को प्लेस पता है, जैसे स्कूल इज अ प्लेस, पार्क इज अ प्लेस, हाउस इज अ प्लेस। तो सबसे पहले हम प्लेसेस सिखाएंगे बच्चे को। अब हमने इन्हीं प्लेसेस, जैसे हम कैटेगरी सिखाते हैं ना, इन्हीं प्लेसेस में अब हमें कैटेगराइजेशन करनी है कि कौन से प्लेसेस पब्लिक हैं और कौन से प्लेसेस प्राइवेट हैं। तो कैटेगरी हमने बनाई, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट। स्कूल इज अ पब्लिक प्लेस, राइट। मॉल इज अ पब्लिक प्लेस, पार्क इज अ पब्लिक प्लेस। माई बेडरूम इज अ प्राइवेट प्लेस, माई वॉशरूम इज अ प्राइवेट प्लेस। तो हमने बहुत सारी पिक्चर, जैसे हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स की सॉर्टिंग कैटेगराइजेशन सिखाते हैं, उसी तरह से हमने पब्लिक और प्राइवेट प्लेस की सॉर्टिंग और कैटेगराइजेशन सीखा। अब मेरे बच्चे को ये पता होना चाहिए कि क्या चीज है जो हम पब्लिक प्लेस में कर सकते हैं, और जो हम प्राइवेट प्लेस में कर सकते हैं। तो एक्ट एक्ट सिखाने से पहले मेरे बच्चे को वर्ब्स आना बहुत जरूरी है। एक्ट होता क्या है? एक्ट इज अ एक्शन वी डू। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस होते हैं, ऐसे ही कुछ एक्शंस होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, हैंड शेक करते हैं, नमस्ते करते हैं, हम घूमने जाते हैं, ये डिफरेंट एक्शंस हैं। ऐसे ही कुछ एक्शंस हैं, बेदिंग, टॉयलेट करना, सोना, और प्राइवेट एक्ट करना। प्राइवेट एक्ट जब जैसे जैसे हम ग्रोइंग अप स्टोरी करते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ग्रोइंग अप स्टोरी कैसे करते हैं, उसमें हम बताते हैं कि प्राइवेट एक्ट क्या होता है। अभी के लिए अगर बच्चा छोटा है तो बेदिंग, टॉयलेट करना, कपड़े बदलना, है ना, ऐसी चीजें जो कि हम किसी और के सामने नहीं करते हैं। ऐसे जैसे हमने प्लेसेस को सॉर्टिंग करना और कैटेगराइजेशन सिखाया, उसी तरह से हम एक्ट्स को भी सॉर्ट करेंगे और कैटेगराइजेशन करेंगे। जैसे कि खाना खाना इज a public act. We can eat in front of everyone. We can eat with others as well. Namaste karna is a public act. We can greet everyone. We can handshake with everyone, right? ऐसे ही खेलना, फुटबॉल खेलना पब्लिक है, शॉपिंग करना पब्लिक है, नहाना इज अ प्राइवेट, bathing is a private act, because we cannot take bath in front of anyone. It has to be done with our safe people. कपड़े बदलना we cannot do with anyone. It has to be done in presence of safe people. अब सोना, हम किसी के साथ नहीं सो सकते हैं, हमारे सेफ पीपल के साथ ही सो सकते हैं। ये करने से पहले हमें उन्हें एक्ट सिखाना है, फिर एक्ट की कैटेगराइजेशन सिखानी है, सॉर्टिंग सिखानी है, प्लेसेस सिखाने हैं, प्लेसेस की कैटेगराइजेशन एंड सॉर्टिंग सिखानी है। उसके बाद हमने पब्लिक प्लेसेस में हम क्या क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन जैसे हम करते हैं ना कि चम्मच से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, ऐसे ही हम स्कूल में क्या क्या कर सकते हैं, हम पार्क में क्या क्या कर सकते हैं, हम बाथरूम में क्या क्या कर सकते हैं, ये हमने बताया। उस फिर हमने एक्ट बता दिए, खाना खाना इज अ एक्ट, पानी पीना इज अ एक्ट, वॉशरूम जाना इज अ एक्ट,
इसमें भी जब वो बच्चा एक्ट को भी डिफरेंशिएट करने लगेगा कि ओके खाना खाना इज अ पब्लिक है एंड गोइंग टू वॉशरूम इज अ प्राइवेट है, तो फिर उसे समझ में आने लगता है। और साथ साथ में हम पब्लिक और प्राइवेट सिखाने के लिए सोशल स्टोरी करेंगे, what you can do in a private place and what you can do in a public place। ये एक सोशल स्टोरी हम अपने बच्चे के हिसाब से कस्टमाइज बना सकते हैं, वो हम साथ में करेंगे। तो पहले मेरे बच्चे को समझ में आना चाहिए कि पब्लिक होता क्या है, प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक प्लेस मतलब कौन सी जगह और प्राइवेट प्लेस मतलब कौन सी, पब्लिक एक्ट मतलब क्या क्या काम और प्राइवेट एक्ट मतलब कौन से काम है जो मेरे प्राइवेट एक्ट में आते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन आ गई, सोशल स्टोरी हमने उसके साथ की, तो वो बच्चे के लिए इजी हो जाता है पब्लिक और प्राइवेट को समझना, और क्यों है वो कॉन्सेप्ट वो भी उसको समझ में आ। सो वो आप तो ये बात अ, समझ में आई होगी कि पब्लिक और प्राइवेट सिखाना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये जस्ट एक आइडिया है कि हम ऐसे कर सकते हैं। व्हाट आई हैव डन with my child and with my students, and this is just an idea। आप ट्राई कीजिए, कोशिश करके देखिए, आज से ही सिखाना शुरू कीजिए। जितना जल्दी हम सिखाना शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर अभी तक नहीं सिखाया है तो भी there is never too late। So let's make everyone understand what is public and what is private। Thank you so much।